इंडियन लिटरेचर दुनिया की सबसे पुरानी और डाइवर्स लिटरेरी ट्रेडिशंस में से एक है। इसकी शुरुआत लगभग 3000 साल पहले होती है और आज भी ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। ये सिर्फ एक लैंग्वेज या एक रीजन की कहानी नहीं है, ये अलग अलग युगों, भाषाओं और सामाजिक बदलावों की जर्नी है। अगर हम इसे समझना चाहें तो इंडियन लिटरेचर को 5 बड़े पीरियड्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट है एंशिएंट पीरियड। ये सबसे पुराना दौर है जहाँ लिटरेचर लिखने से ज़्यादा बोलकर याद रखा जाता था। वेद इस दौर के प्रमुख ग्रंथ थे। इनमें धर्म, प्रकृति और जीवन के बेसिक कंसेप्ट्स मिलते हैं। उसके बाद उपनिषद आए जो ज़्यादा फिलोसफिकल थे। रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स ने कहानी के थ्रू धर्म, फ़र्ज और मॉरल चॉइसेस को समझाया। इसी टाइम पर बुद्धिस्ट और जैन साहित्य भी डेवलप हुआ। साउथ इंडिया में तमिल संगम लिटरेचर लिखा गया। इस दौर की मेन लैंग्वेजेस थी संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल। सेकंड है क्लासिकल पीरियड। ये लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है। इस वक्त लिखित साहित्य ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और आर्टिस्टिक हो गया। कालिदास जैसे लेखकों ने नाटक और कविता लिखी जो आज भी पढ़ी और परफॉर्म की जाती है। तमिल का तिरुकुरल जैसे काम ने शॉर्ट और सिंपल लाइंस में एथिक्स और लाइफ लेसन्स दिए। इस दौर में सब्जेक्ट सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रहे, बल्कि प्रेम, राजनीति, नीति शास्त्र और प्रकृति भी इम्पोर्टेंट बने। थर्ड है मेडिवल पीरियड। इस फेज़ में लिटरेचर आम लोगों की भाषा में लिखा जाने लगा। भक्ति मूवमेंट के कवियों ने सीधी और सरल भाषा में भगवान के साथ पर्सनल कनेक्शन की बात की। कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास जैसे नाम इसी दौर से हैं। साथ ही सूफ़ी राइटर्स ने पर्शियन और उर्दू में स्पिरिचुअल और इमोशनल पोइट्री लिखी। इस टाइम पर हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी जैसे रीजनल लिटरेचर्स तेज़ी से बढ़े। थीम थी भक्ति, समानता और सोशल बैरियर्स को तोड़ना। फोर्थ है कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश रूल के दौरान प्रिंटिंग प्रेस और इंग्लिश एजुकेशन आई। इससे नए लिटरेरी फॉर्म्स पॉपुलर हुए जैसे नॉवल और शॉर्ट स्टोरी। बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद जैसे राइटर्स ने सामाजिक मुद्दों और नेशनलिज्म पर लिखा। लिटरेचर रिफॉर्म और फ्रीडम मूवमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। जाति प्रथा, महिलाओं की स्थिति और गरीबी जैसे टॉपिक्स पर खुलकर लिखा गया। फिफ्थ है मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। आज़ादी के बाद इंडियन लिटरेचर और ज़्यादा वाइड और एक्सपेरिमेंटल हो गया। इंडियन इंग्लिश राइटर्स ने इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाई। साथ ही रीजनल लैंग्वेजेस में भी स्ट्रॉन्ग राइटिंग होती रही। दलित लिटरेचर, फेमिनिस्ट राइटिंग और पार्टीशन स्टोरीज़ ने नए पर्सपेक्टिव्स दिए। अब थीम में आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, माइग्रेशन और मॉडर्न लाइफ शामिल हो गए। आज इंडियन लिटरेचर एक ही ट्रेडिशन नहीं बल्कि कई ट्रेडिशंस का कॉम्बिनेशन है। एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट से लेकर मॉडर्न नॉवेल्स तक, ये लिटरेचर इंडिया के सामाजिक और कल्चरल बदलावों को रिफ्लेक्ट करता है। इसे पढ़कर हमें पता चलता है कि अलग अलग युगों में लोग कैसे सोचते थे, कैसे जीते थे और कैसे अपनी बात कहानियों के ज़रिए रखते थे।